हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम डेप्रिसिएशन से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ह्रास की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज ए संपत्ति के मूल्य में कमी, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बी ह्रास स्थायी प्रकृति का होता है, डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर। सी ह्रास गैर नकदव्य है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ह्रास की उत्पत्ति का कारण है, डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ ए प्रचलन, बी संपत्ति का निरंतर प्रयोग, सी समय व्यतीत होना, एक्सपायरी ऑफ टाइम। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ह्रास व्यवसाय के लिए है, डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेस इज ए हानि लॉस, बी आय इनकम, सी लाभ गेन, डी दायित्व लाइबिलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हानि लॉस। ह्रास लगाते समय ध्यान रखा जाता है, फैक्टर्स टेकन इन टू कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आर ए संपत्ति की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। बी संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सी संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ह्रास संपत्ति के मूल्य में है, डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ए स्थायी कमी, परमानेंट डिक्रीज, बी अस्थायी कमी, टेम्परेरी डिक्रीज, सी मौसमी कमी, सीजनल डिक्रीज। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थायी कमी, परमानेंट डिक्रीज। ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ए चालू संपत्तियों पर, करंट एसेट्स, बी काल्पनिक संपत्तियों पर, फिक्टिशियस एसेट, सी स्थायी संपत्तियों पर, फिक्स्ड एसेट्स, डी अमूर्त संपत्तियों पर, इंटेंजिबल एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थायी संपत्तियों पर। अगर ऑप्शन में स्थायी मूर्त संपत्तियां या इंटेंजिबल एसेट हो तो राइट आंसर मूर्त संपत्तियां होंगी। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड ए संपत्ति के क्रय मूल्य पर, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। बी संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। सी संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। डी संपत्ति के बाजार मूल्य पर, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति के क्रय मूल्य पर, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज कैलकुलेटेड ए संपत्ति के क्रय मूल्य पर, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। बी संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर, ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। सी संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। डी संपत्ति के बाजार मूल्य पर, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति खाते के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक शेष पर, ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। ह्रास उत्पन्न होता है, डेप्रिसिएशन अराइजेज ड्यू टू ए उच्चावचन फ्लक्चुएशंस, बी मुद्रा के मूल्य में कमी आने के कारण, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, सी
बाजार में संपत्ति के मूल्य में अस्थायी कमी आने के कारण। टेम्परेरी फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। डी, भौतिक रूप से टूट फूट होने के कारण। फिजिकल वियर एंड टियर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भौतिक रूप से टूट फूट होने के कारण। फिजिकल वियर एंड टियर। ह्रास लगाने का मुख्य उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज। ए, सही लाभ हानि का निर्धारण। असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। बी, सही आर्थिक स्थिति याद करना। असरटेनिंग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सी, सही उत्पादन लागत याद करना। असरटेनिंग ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ह्रास प्रक्रिया है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। ए, संपत्ति के मूल्यांकन करने की। वैल्यूएशन ऑफ एसेट। बी, संपत्ति की लागत के बंटवारे की। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। सी, संपत्ति के मूल्यांकन एवं लागत के बंटवारे की। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति के लागत के बंटवारे की। एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। घटती किस्त पद्धति का गुण है। मेरिट ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इज। ए, सरल गणना इजी कैलकुलेशन। बी, लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान बोझ इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच ईयर। सी, आयकर अधिकारियों द्वारा मान्य अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक मशीन 80,000 रुपये में क्रय की और इसकी स्थापना में 10,000 रुपये व्यय किए। यदि इसका अवशेष मूल्य 6,000 रुपये और जीवन काल 10 वर्ष है तो स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार इसका प्रतिवर्ष ह्रास होगा। ए मशीन इज परचेज्ड फॉर 80,000 रुपीज़ एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 10,000 रुपीज़ if its scrap value is 6,000 rupees and effective life is 10 years. Its yearly depreciation as per fixed installment method will be। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है हमारी टोटल 80,000। इसकी स्थापना में व्यय हुए प्लस 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी 6,000 माइनस 6,000 रुपये। ये हो गए हमारे 84,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन कैसे निकालना अब 84,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स कितनी हमारी 10 ईयर्स। 8400। डेप्रिसिएशन कितना आएगा हमारा 8400 रुपीज़। राइट आंसर क्या ऑप्शन सी। एक मशीन का क्रय मूल्य
2,00,000 रुपये है तथा इसके लगाने के व्यय 30,000 रुपये है। इसका अवशेष मूल्य 5,000 रुपये है। यदि इस पर 10% वार्षिक ह्रास लगाया जाता है तो क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार प्रथम वर्ष का ह्रास होगा। Purchase price of a machine is 2,00,000 rupees and its installation charges are 30,000 rupees. Its scrap value is 5,000 rupees. If it is depreciated at the rate 10% per annum on diminishing balance method, the depreciation in the first year will be। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम स्क्रैप वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें बस टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट लेंगे। टोटल कॉस्ट एसेट कितनी है हमारी 2,00,000। इसको लगाने में व्यय हुए हमारे 30,000। टोटल हो गए हमारे 2,30,000। रेट कितनी है 10% डेप्रिसिएशन लगाना, तो कितना आ जाएगा हमारा 23,000 रुपये। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कितना होगा हमारा 23,000 रुपये। राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए 23,000 रुपये। संपत्ति के क्रय करने पर डेबिट किया जाता है। ऑन परचेज ऑफ एन एसेट अकाउंट डेबिटेड इज ए क्रय खाता परचेज अकाउंट, बी संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, सी डेप्रिसिएशन अकाउंट ह्रास खाता, डी माल खाता गुड्स अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति खाता एसेट्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी हमारी इसकी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर वेंडर अकाउंट। संपत्ति क्रय करके इसके लाने में दिए गए भाड़े से डेबिट किया जाता है। On purchase of an asset, amount spent on its carriage is debited to A क्रय खाता परचेज अकाउंट, बी भाड़ा खाता कैरेज अकाउंट, सी संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, डी स्थापना व्यय खाता इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति खाता एसेट अकाउंट। संपत्ति के विक्रय करने पर क्रेडिट किया जाता है। ऑन द सेल ऑफ एन एसेट अकाउंट क्रेडिटेड इज ए संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, बी विक्रय खाता सेल अकाउंट, सी माल खाता गुड्स अकाउंट, डी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति खाता एसेट अकाउंट। एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वर्ष के अंत में ह्रास लगाने पर डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी डेबिटेड टू ए संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, बी क्रय खाता परचेज अकाउंट, सी माल खाता गुड्स अकाउंट, डी ह्रास खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी ह्रास खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वर्ष के अंत में ह्रास लगाने पर क्रेडिट होगा।
डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी क्रेडिटेड टू ए संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, बी ह्रास खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट, सी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी माल खाता गुड्स अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति खाता एसेट अकाउंट। संपत्ति के विक्रय पर हानि की दशा में डेबिट किया जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू ए ह्रास खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी संपत्ति खाता एसेट अकाउंट, सी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी विक्रय खाता सेल्स अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या होगी हानि होने पर? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और प्रॉफिट होने पर इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। एक अक्टूबर 2014 को एक मशीन 3,60,000 की खरीदी तथा इसे लगाने पर 40,000 रुपये खर्च किए। ह्रास प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से मूल लागत प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होती है। 31 मार्च 2016 को ह्रास लगाया जाएगा। On 1st October 2014, a machine is purchased for 3,60,000 and 40,000 are spent on its installation. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on original cost method. Books are closed on 31st March each year. On 31st March 2016, depreciation charged will be ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे हम? $3,60,000 प्लस स्पेंट हुए हैं 40,000 रुपीज़, टोटल हुए 4 लाख। 4 लाख पे 10%। 31 मार्च 2016 को बताना हमें डेप्रिसिएशन कितना होगा। टोटल हुए 40,000। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 40,000। एक मशीन 1 जुलाई 2014 को 1,75,000 रुपये की खरीदी तथा इसके लगाने पर 25,000 रुपये खर्च किए। ह्रास प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार लगाया जाता है। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होती है। 31 मार्च 2017 को ह्रास लगाया जाएगा। On 1st July 2014, a machine is purchased for 1,75,000 rupees and 25,000 are spent on its installation. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on diminishing balance method. Books are closed on 31st March each year. On 31st March 2017, depreciation charged will be डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन बताना कितना होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल घटता जाता है। पहले हम 1 जुलाई 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1,75,000 में मशीन खरीदी थी और इस पर खर्चा हुआ था 25,000 रुपये का। टोटल हो गए हमारे 2 लाख रुपये। अब 2 लाख पे 1 जुलाई से 31 मार्च तक हो गए हमारे 9 मंथ। 9 मंथ पे डेप्रिसिएशन रेट है हमारी 10%।
ये आएंगे हमारे 15,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन हो गया हमारा 15,000 रुपये। अब निकालेंगे सेकंड ईयर का। 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक डिमिनिशिंग बैलेंस में घटता जाता है। 2 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, ये टोटल होंगे हमारे 1,85,000 बचे हैं। अब 1,85,000 पे 10% डेप्रिशिएशन, ये आ गए हमारे 18,500 सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन। अब निकालना हमें 2017 का डेप्रिशिएशन। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 1,85,000 में से माइनस करेंगे 18,500, हमारे पास बचेंगे 1,66,500 रुपये। और इस साल डेप्रिशिएशन होगा हमारा 10%, ये हो जाएंगे हमारे पास 16,650 रुपये। तो 31 मार्च 2017 को डेप्रिशिएशन कितना होगा? 16,650 रुपये। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 16,650 रुपये। एक मशीन 1 जुलाई 2015 को 6 लाख की खरीदी। इस ह्रास प्रतिवर्ष 31 मार्च को 10% वार्षिक दर से मूल लागत प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है। 31 मार्च 2017 को ह्रास लगाया जाएगा। On 1 July 2015, a machine is purchased for 6 lakh rupees. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on original cost method. On 31st March each year, depreciation charged on 31st March 2017 will be। 31 मार्च 2017 को डेप्रिशिएशन बताना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिशिएशन हर वर्ष सेम रहता है, तो हम सीधा 31 मार्च 2017 का डेप्रिशिएशन निकालेंगे। परचेज कितने की थी मशीन? 6 लाख की। 6 लाख पे हम सीधा 10% निकाल लेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 60,000 रुपये। डेप्रिशिएशन कितना होगा 31 मार्च 2017 को? 60,000 रुपये। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 60,000 रुपीज़। एक मशीन 1 अक्टूबर 2015 को 10 लाख की क्रय की। क्रमागत ह्रास पद्धति से प्रतिवर्ष 31 मार्च को 15% वार्षिक ह्रास लगाया जाता है। 31 मार्च 2017 को ह्रास लगाया जाएगा। On 1 October 2015, a machine is purchased for 10 lakh rupees. Depreciation is charged at the rate 15% per annum on diminishing balance method. On 31st March each year, the amount of depreciation on 31st March 2017 will be। 31 मार्च 2017 को डेप्रिशिएशन बताना हमें कितना होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बताना हमें, तो ये हमें शुरू से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेप्रिशिएशन हर वर्ष घटता जाएगा। तो पहले मशीन कब परचेज की थी हमने? 1 अक्टूबर 2015 को। तो 1 अक्टूबर 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 का डेप्रिशिएशन निकालेंगे हम। परचेज कितनी की थी? 10 लाख की। डेप्रिशिएशन रेट कितनी है? 15%। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हो गए हमारे 6 मंथ का डेप्रिशिएशन। ये आ जाएंगे हमारे पास 75,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन होगा 75,000 31 मार्च 2016 तक का। अब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 का डेप्रिशिएशन निकालेंगे। 10 लाख की हमारे पास मशीन थी,
डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का लेस करेंगे 75,000, ये आ जाएंगे हमारे पास 9,25,000 रुपये। अब इस पे हम 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे सेकंड ईयर का, तो हमारे पास आ जाएंगे 1,38,750 रुपये। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा 1,38,750 रुपये। राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी 1,38,750 रुपये। एक जुलाई 2015 को 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ह्रास मूल लागत पद्धति से 10% वार्षिकी की दर से लगाया जाता है और पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद की जाती है। 1 अक्टूबर 2017 को यह मशीन 1,20,000 की बेच दी गई। विक्रय पर हानि की राशि होगी। On 1st July 2015, a machinery is purchased on 2 lakh rupees. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on original cost method and books are closed on 31st March every year. On 1st October 2017, the machinery is sold for rupees 1,20,000 rupees. Loss on sale will be 1 जुलाई 2015 को हमने मशीनरी खरीदी थी 2 लाख रुपए की और डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, और इसमें हमने 2017 में मशीन बेच दी थी 1,20,000 रुपये की। तो मैं बताना इसमें लॉस कितने का होगा। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक का। मशीनरी कितने की थी हमारी 2 लाख की। 9 मंथ हो गए हमारे 1 जुलाई से 31 मार्च तक। रेट कितनी है 10%। ये आ जाएंगे हमारे पास 15,000। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना हमें 2 लाख पे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। 2 लाख पे 10%, ये आ गए हमारे पास 20,000 रुपये। ये हो गया हमारा सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब थर्ड ईयर में हमने 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी बेची है 1,20,000 की। तो 1 अक्टूबर 2017 तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 6 मंथ का, तो 2 लाख पे 6 महीने का 10% की रेट से डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये। अब मशीन कितने की बेची थी 1,20,000 की। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 15,000 रुपये, सेकेंड ईयर का था 20,000 रुपये, और जब हमने मशीन बेची थी तब तक का डेप्रिसिएशन होगा हमारा 10,000 रुपये। टोटल हो जाएंगे हमारे पास 1,65,000 रुपये। और हमारी मशीन कितने की थी 2 लाख की, तो लॉस कितना हुआ हमें 35,000 रुपये का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी 35,000 रुपीज़। एक जुलाई 2015 को एक मशीनरी 4 लाख रुपए की क्रय की। मशीनरी पर ह्रास क्रमागत ह्रास विधि से 10% वार्षिकी की दर से लगाया जाता है और पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद की जाती है। 1 अक्टूबर 2017 को यह मशीनरी 1,80,000 रुपये की बेच दी गई। विक्रय पर हानि की राशि होगी। ऑन 1 जुलाई 2015 ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर 4 lakh rupees. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on diminishing balance method and books are closed on 31st March every year.
On 1st October 2017, the machinery is sold for rupees 1,80,000. Loss on sale will be. किस मेथड से निकालनी है हमें? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा हमारा, मशीनरी परचेज की थी 4 लाख की, रेट कितनी है 10%। क्रैक परचेज कब की थी हमने? 1 जुलाई 2015 को, और 31 मार्च 2016 तक का ये हो गया हमारे 9 मंथ, 9 महीने का डेप्रिसिएशन। ये आ जाएगी हमारे पास 30,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 30,000। अब सेकंड ईयर का निकालना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 4 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का, तो आ जाएंगे हमारे पास 3,70,000 रुपये। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना हमें, रेट कितनी है 10%, तो आ गए हमारे पास 37,000 रुपये। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 37,000 रुपये। अब थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर को हमने मशीन बेची है 1,80,000 की। सेल की है 1,80,000। अब डेप्रिसिएशन निकालना हमें 1 अक्टूबर तक का, 3,70,000 थे पहले हमारे पास, लेस करेंगे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 37,000, तो आ जाएंगे हमारे पास 3,33,000। इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% की रेट और 6 मंथ का, तो आएंगे हमारे पास 16,650 रुपये। अब देखना हमें लॉस कितने का हुआ है। हमारे पास बैलेंस था 3,33,000 रुपये की मशीनरी सेल की है, लेस करेंगे 1,80,000 की सेल की हमने। डेप्रिसिएशन कितना है? 16,650 रुपये। तो लॉस कितने का होगा हमें? 1,36,350 रुपये का। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना, तो आएंगे हमारे पास 1,36,350 रुपये। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 1,36,350 रुपये। एक जुलाई 2015 को एक फर्म ने एक पुरानी मशीनरी 50,000 रुपये में क्रय की और तुरंत ही 10,000 इसकी स्थापना व्यय पर व्यय किए। उसी वर्ष 1 अक्टूबर को 20,000 की अतिरिक्त मशीनरी क्रय की गई। ह्रास प्रति वर्ष 31 मार्च को 5% प्रति वर्ष मशीनरी की घटती लागत पर लगाया जाता है। प्रथम वर्ष में ह्रास की राशि होगी। A firm purchased on 1st July 2015 a second-hand machinery for 50,000 rupees and spent 10,000 rupees on its installation. On 1st October in the same year, additional machinery was purchased for 20,000 rupees. Depreciation is provided each year on 31st March at the rate 5% per annum on written down value of the asset. The amount of depreciation in the first year will be. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ही हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, और इस बार हमने 2 मशीनरी परचेज की है और उनका टोटल बताना, डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारे पास फर्स्ट ईयर का। 1 जुलाई 2015 को हमने पुरानी मशीनरी परचेज की थी 50,000 की, और उस पर खर्चा हुआ था 10,000 का, तो टोटल हो गए हमारे पास 60,000। ये हमारी फर्स्ट मशीनरी की।
60,000 टोटल हो गए। 60,000 पे 5% रेट है डेप्रिसिएशन की, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक हो गए हमारे पास 9 मंथ। तो डेप्रिसिएशन होगा हमारे पास 2,250 रुपये। ये हो गया हमारा फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। अब सेकंड मशीनरी परचेज की हमने 20,000 की 1 अक्टूबर को। 20,000 की थी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हो गए हमारे पास 6 मंथ, और रेट कितनी है हमारे पास 5%। डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास 500 रुपये। अब इनका टोटल बताना हमें, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा। फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 2250, और सेकंड का था आया था हमारे पास 500 रुपये। टोटल हो गई 2750 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 2750। राइट आंसर क्या हमारा ऑप्शन डी 2750 रुपये। 1 अक्टूबर 2015 को एक फर्म ने एक मशीनरी 4 लाख रुपए में क्रय की। 1 जनवरी 2016 को 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मशीनरी क्रय की। ह्रास 31 मार्च को 10% प्रति वर्ष मशीनरी की घटती लागत पर लगाया जाता है। द्वितीय वर्ष में ह्रास की राशि होगी। On 1 October 2015, a firm purchased a machinery for 4 lakh rupees. On 1 January 2016, additional machinery was purchased for 1 lakh rupees. Depreciation is provided each year on 31st March at the rate 10% per annum on written down value of the asset. The amount of depreciation in the second year will be. ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पहले वाला किया है, 27 नंबर वाला। ये आप खुद करके देखना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या आएगा। जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता है तो ह्रास की राशि को किया जाता है। When provision for depreciation account is created, the amount of depreciation is A. ह्रास आयोजन खाते में डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। B. ह्रास आयोजन खाते में क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। C. संपत्ति खाते में डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। D. संपत्ति खाते में क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ह्रास आयोजन खाते में क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अपलेखन से आशय है डैश को अपलिखित करना। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ डैश। ए. रिक्त होने वाली संपत्तियाँ डेप्लीटिंग एसेट्स। बी. सहशील संपत्तियाँ वेस्टिंग एसेट्स। सी. अदृश्य संपत्तियाँ इनटेंजिबल एसेट्स। डी. कृत्रिम संपत्तियाँ फिक्टिटियस एसेट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अदृश्य संपत्तियाँ इनटेंजिबल एसेट्स। ह्रास की गणना डैश की तिथि से की जाती है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डैश। ए. संपत्ति के क्रय परचेज ऑफ एसेट। बी. संपत्ति के व्यवसायिक संस्थान से प्राप्ति रिसिप्ट ऑफ एसेट एट बिजनेस प्रीमिसेस। सी. संपत्ति के प्रयोग एसेट पुट टू यूज। डी. संपत्ति स्थापना एसेट इंस्टॉल्ड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी संपत्ति के प्रयोग एसेट पुट टू यूज। ए लिमिटेड ने एक मशीन 1 अप्रैल 2016 को 1,20,000 की क्रय की। स्थापना व्यय 30,000 रुपये हुए। 5 वर्ष बाद अवशेष मूल्य 5,000 रुपये होगा। 1 अक्टूबर 2016 को इस पर 2,000 रुपये मरम्मत के लिए व्यय किए गए। पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद की जाती है और ह्रास क्रमागत शेष विधि से 10% वार्षिक लगाया जाता है। दूसरे वर्ष के पश्चात कुल ह्रास होगा
A Limited purchased a machine on 1st April 2016 for 1,20,000 rupees. Installation expenses were 30,000 rupees. Residual value after 5 years 5,000 rupees. On 1st October 2016, expenses for repair were incurred to the extent of 2,000 rupees. Books are closed on 31st March every year and depreciation is provided at the rate 10% per annum under written down value method. Total depreciation after second year. ये क्वेश्चन भी आप खुद करके देखना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। घटती शेष पद्धति से 15% वार्षिक ह्रास लगाते हुए 3 वर्ष पश्चात एक मशीन का अपलेखित शेष मूल्य 49,130 रुपये था। इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 15% पर एनम इज 49,130 रुपीज़। वट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू? इस बार हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 15% की रेट से 49,130 रुपये। कौन सा मेथड लगाया हुआ है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इससे हमें निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी शुरुआत में। तो कैसे निकालेंगे हम? 49,130 को हमने 15% खर्च किया था, बाकी कितना बचा था हमारे पास? 85,000 रुपीज़। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 57,800। थर्ड ईयर में हमारी मशीन की रेट थी इतनी 57,800 रुपये। अब सेकंड ईयर में हमें नीचे से ऊपर जाना है। 57,800 185 ये आ जाएंगे हमारे पास 68,000। ये सेकंड ईयर में थी मशीन इतनी। अब फर्स्ट ईयर 68,000 मल्टीप्लाई 100/85 तो आ जाएंगे हमारे पास 80,000 रुपीज़। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 80,000 रुपये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 80,000 रुपये। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया ऑडिटिंग और जीएसटी। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख लेना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।